भगवान को आज भीष्म पितामह के अंदर बैठ करके महाराज उपदेश करवाया है। भीष्म पितामह ने कहा है तुम सब जो है राजा हो और तुम सब लोग गृहस्थी हो। पांडवों को उपदेश कर रहे हैं गृहस्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कह देते हैं भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाग्य में कुछ है ही नहीं। भाग्य का निर्माण होता है कर्म के द्वारा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा भाग्य का निर्माण हो जाएगा। तो भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया है तुम राजा हो, धन संग्रह करे, राजकोष को बढ़ाए, राज्य को बढ़ाए और धर्म परायण होकर के बढ़ाए। महाराज भीष्म पितामह कहते हैं कि तन पवित्र सेवा कीजिए। बड़ों की सेवा करने से तन पवित्र होता है, महापुरुषों की सेवा करने से। और धन पवित्र कर दान, धन पवित्र होता है दान करने से। और मन पवित्र हरि भजन सो, यदि मन को पवित्र करना है तो भगवान का हरि नाम संकीर्तन अधिक से अधिक करना चाहिए। पांडवों को उपदेश दे रहे हैं कि तन पवित्र सेवा कीजिए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो के हो ही त्रिविधि कल्याण। तीनों प्रकार से कल्याण होता है। महाराज सुंदर उपदेश कर रहे हैं। और महाराज भीष्म पितामह ने कहा कि तुम सब राजा हो, राजा को पाप नहीं करना चाहिए। यदि राजा पाप करता है तो वो राजा नरक का गामी होता है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रजा सुखारी। समझ हो जाता है कई बार, क्यों भाई नहीं जानकारी हो तो हो जाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का गामी होता है। माता पिता के किए हुए पुण्य बेटा बेटी को मिलती हैं, बच्चों को मिलती हैं। माता पिता के अच्छे कर्म सत्कर्म जो है उनसे बाड़े पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता के पुण्यों से संतति बढ़ती है। राजा पाप करता है तो उसका दंड प्रजा को भोगना पड़ता है। राजा पापी होता है नरक में तो जाता ही जाता है, पर उसका दंड प्रजा को भी भोगना पड़ता है। महाराज सुंदर उपदेश दिया है धर्म परायण होकर के। महाराज कोई पाप नहीं करना और पाप करना ही नहीं। भीष्म पितामह ने कहा पाप होते हुए देखना भी नहीं। यदि देखते भी हो तो भी जो पाप के भागी हो। जब ये बात कही तो द्रौपदी हंसने लगी। वहीं द्रौपदी बैठी थी। अब तो द्रौपदी जब हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी द्रौपदी क्यों हंसी हो? बोले कोई बात नहीं। बोले बात तो है, अच्छे कुल की जो है बेटियां, बहु बेटियां इस प्रकार से महापुरुषों के बीच में हंसती नहीं है? जब बड़ों की भाइयों की जब बात चल रही है, बुजुर्ग लोगों की बात चल रही है, इंसान सब लोग बात कर रहे हैं और बीच में आकर के बहू बेटी हंसे तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे कुल खानदान की बेटियों के चरित्र नहीं है। आप क्यों हंसी? तब तो द्रौपदी ने कहा दादाजी जो आप अभी उपदेश कर रहे हो कि राजा को पाप करना नहीं चाहिए और पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए, तो फिर आपने ये पाप होते हुए क्यों देखा? आपने जो आज उपदेश कर रहे हो, जब मेरा दुशासन चीर खींच रहा था उस समय सबसे पहले आप ही आगे बैठे हुए थे, सेनापति थे महाराज भीष्म पितामह। मैंने आपसे ही प्रार्थना की थी आपकी पौत्र वधू का इस प्रकार से अपमान हो रहा है, मेरी रक्षा करो। आपने ऐसा पाप होते हुए क्यों देखा? महाराज भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। कहा बेटी सत्य कह रही है। उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। मुझे ज्ञान नहीं था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बोले अब कैसे उपदेश कर रहे हो? कहा इतने दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, एक एक बूंद रक्त की बह गई है बेटी। द्रौपदी ने क्षमा याचना मांगी है। कहा दादाजी मुझे आपको कष्ट देना कोई मेरा मंतव्य नहीं, मुझे क्षमा करें।
महाराज भीष्म पितामह ने पांडवों को सुंदर उपदेश दिया और अंत में भगवान से कहा, अब मैं दो बातें कन्हैया से करना चाहता हूं एकांत में। कन्हैया से भगवान महाराज भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं बहुत दिन से मेरे पास एक बेटी है, उसके लिए मैं उसको वर्ण करना चाहता हूं, उसके लिए मैं पति ढूंढ रहा हूं। आज मुझे पति मिल गया, उसके लिए बेटी को वर्ण करने के लिए। पांडवों ने कहा, दादाजी तो विरक्त हैं, दादाजी ने तो शादी ही नहीं की, इन पर बेटी कहां से हो गई। बुद्धि रूपी मति रूपी बेटी को महाराज भीष्म पितामह अपनी बेटी को मति, अंत समय पर जो है मति बुद्धि ये हमारी कहां कहां जाती है, कहां कहां जाती है, जब प्राण निकलने के होते तब कहां कहां जाती है। इसलिए महाराज अंत समय पर बनी बुद्धि रूपी बेटी को, मति रूपी बेटी को भगवान को समर्पण करना चाहते। और दादाजी कहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि देहांत काले तुम सामने हो, और बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाम तननाथ त्यागूं, ओ गोविंद दामोदर माधवेरी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान से प्रार्थना करते थे। आज भगवान ने कृपा की है, महाराज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को नाभि से उठा करके हृदय से उठा करके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से उठा करके ब्रह्म के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया, नेत्र बंद किए हैं। महाराज पांडव लोग रोते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, धर्मात्मा व्यक्ति के अंत समय पर रोना धोना नहीं चाहिए, मेरे नाम का ही कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। महाराज सुंदर उपदेश दिया है। यहाँ पर एक बात समझने की है, अंत्येष्टि संस्कार करवाया है भगवान ने भीष्म पितामह का। यहाँ एक बात बहुत सुंदर है, हम लोग जीवन जीने के लिए क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या कैसे भी करके उल्टा ये कर वो कर, कैसे जीवन सुधर जाए, जीवन सुधर जाए। हर व्यक्ति जीवन सुधारने में लगा हुआ है। बच्चे पढ़ जाए तो जीवन सुधर जाए, मकान बन जाए तो जीवन सुधर जाए, बच्चे सही से लाइन से फिट हो जाए तो जीवन सुधर जाए। वास्तव में जीवन तो सुधारने की चीज ही नहीं है, सुधारने की चीज है मरण। यदि मरण सुधर गया तो जीवन सुधर जाएगा, और मरण बिगड़ गया तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए सुधारने की चीज जीवन नहीं है। भले ही आदि खा लेंगे, कम में जो है गुजारा कर लेंगे, अंत समय पर हाय हाय करके डकरा डकरा करके प्राण निकले तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। अंत समय पर परमात्मा का नाम मुंह से आ जाए तो जीवन सुधर जाएगा। कहा है रामचरितमानस में कि जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्ति होए श्रुति गावा, अधम मुक्ति होए श्रुति गावा। कहने का मतलब जीवन सुधारने की चीज नहीं है, मरण सुधारने की चीज है। महाराज भीष्म पितामह ने मरण सुधारा है। महाराज पांडवों के द्वारा भगवान ने संस्कार कराया। भगवान अब द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज आज द्वारिकापुरी वासियों को पता चला है मेरे द्वारिकाधीश का रथ आ रहा है। बड़ा महाराज भव्य स्वागत भगवान का हुआ। द्वारिकापुरी को महाराज सजाया गया है, जगह जगह तोरण बंधनवार ध्वजा पताकाओं से महाराज भव्य स्वागत भगवान का हुआ। प्रभु पहुंचे हैं महाराज यहाँ पर, तो सबसे पहले भगवान ने जाकर के मैया देवकी को प्रणाम किया है, वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ समझने की चीज है, महाराज देवकी आनंदित हो जाती, प्रसन्न होती हैं। कहा मेरा बेटा द्वारिकाधीश राजा है, पर देखो बड़ों को आदर देना, बड़ों को सम्मान देना, जहाँ ये संस्कार होते हैं वहाँ ये सब कुछ अभी भी आज भी मिलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कहा नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणनो जनः शुष्क काष्ठान मूर्खश्च न नमंती कदाचना। बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीज मिलती हैं। आज बच्चों से कहो प्रणाम करो, बड़ों को तो प्रणाम करने में उन्हें शर्म लगती है। बच्चे प्रणाम नहीं करते। माता पिता को किसी को कहो, जो बहुत ज्यादा मतलब कर भी देंगे तो जैसे तैसे घूंटू तक हाथ लगा दे, यही बहुत बड़ी बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फलदार वृक्ष झुकता है, फलदार वृक्ष झुकता है। जो गुणी व्यक्ति हैं, जो संस्कारी बच्चे हैं, वो झुक करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान स्वयं जो है, अब ये रामायण कथा सुने, भागवत कथा सुने तो वहां से संस्कार आए। और बच्चों के लिए कहें, आप लोगों से कहें कि बच्चों को कथा सुनाया करो, बच्चों से कहो थोड़ा भागवत पढ़ा करें, भागवत सुने, राम कथा सुने, तो उत्तर क्या मिलता है? महाराज ये तो सब ब्राह्मणों का काम है, ये तो संतों का काम है? अरे बच्चे भागवत पढ़ेंगे महाराज, बच्चे तो जो है इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बच्चे तो ये बनेंगे, बच्चे तो वो बनेंगे। महाराज ये तो ब्राह्मणों का काम है। वो ये लिखा है रामचरितमानस में। कलयुग आएगा तो माता पिता जो है संस्कारों के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, न कहेंगे न ध्यान देंगे बच्चों को संस्कार के लिए। माता पिता वो शिक्षा दिलवाएंगे, वो शिक्षा दिलवाएंगे जिससे बच्चा अधिक से अधिक पैसा कमाए। रामायण में लिखा है, चौपाई है कि माता पिता बालक ने पढ़ावे, माता पिता बालक ने पढ़ावे, उधर भले कोई धर्म सिखावे, उधर भले कोई धर्म सिखावे। माता पिता कलयुग में वो शिक्षा बच्चों को दिलवाएंगे जिससे बच्चा अधिक से अधिक पैसा कमा ले, संस्कारों से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर अब कहते हैं महाराज बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा प्रणाम नहीं करता है, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान देने की समय था, जब बच्चे को माता पिता लगे हुए बच्चे के लिए 1 कोठी बना दें, बच्चे के लिए 2 कोठी बना दें, बच्चे के लिए इतनी संपत्ति इकट्ठी कर दें। अरे संपत्ति की जरूरत नहीं है, कोठी बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, अच्छे संस्कार देने की। यदि अच्छे संस्कार आपने दे दिया, अच्छी शिक्षा उन्हें दिला दी, तो बच्चा स्वयं इकट्ठी कर लेगा, स्वयं इकट्ठी कर लेगा। कहा पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। कुपुत्र के लिए आप कितना ही इकट्ठा कर दो, सब नष्ट कर देगा, और सुपुत्र है तो अपने आप इकट्ठा कर लेगा। ये संस्कार भगवान श्री कृष्ण गए हैं और महाराज मैया को प्रणाम किया है। मैया आनंदित हो जाती देव की। पर नारद जी ने कहा कि देखो कैसी कन्हैया की मौज आ रही है? 16,108 लेके बैठो है, और हमने एक विभाग की नहीं कही तो यह ने हमारो बंदर को मुंह बना दियो है। और कैसी मौज ले रहे हो है, आनंद ले रहे हैं। नारद जी कहते हैं आज कन्हैया के घर में ही वो लठ बजवानो है, चल करके देखते हैं, आज कन्हैया को देखते हैं। आज कन्हैया को ही धर्म संकट में डालेंगे, नारद जी की हट है। यदि रुक्मणी के पास बैठेंगे तो सत्यभामा को भड़काएंगे कि वो तो रुक्मणी का ही है, और सत्यभामा के पास बैठे होंगे तो मित्रविंदा को भड़काएंगे। नारद जी कह रहे हैं कि जब विवाह में चाहिए कीना, जब विवाह में चाहिए कीना, प्रभु के कारण करन कीना, प्रभु के कारण करन दीना। मैंने एक
विवाह के लिए कहा, इसने बंदर का मुंह बना दिया। अच्छा एक बात और है, ये विवाह एक ऐसा रसगुल्ला है, ऐसा रसगुल्ला जो खाए वो पछताए और जो नहीं खाए वो पछताए है। जिनने खा रखा है उन्हें पूछो क्या हाल है। सुबह से शाम तक रेल बनी पड़ी है, ये लिया दो वो लिया दो, ये कर दो वो कर दो। जिन्होंने नहीं खाया वो कह रहे महाराज कैसे भी। नारद जी ने बस वही देखा तो नारद जी महाराज भगवान रुक्मणी के भवन में है। नारद जी सत्यभामा के पास जाते हैं, पर वहां भगवान को नारद जी ने सत्यभामा के यहाँ भी देखा बच्चों के साथ खेलते हुए। मित्रविंदा के यहाँ नारद जी गए हैं तो वहां भगवान बैठे पाए, महाराज मित्रविंदा के साथ में वार्तालाप करते हुए पाए। नारद जी नागन जी के यहाँ गए तो वहां भगवान भोजन करते हुए पाए हैं। नारद जी लक्ष्मणा के यहाँ गए हैं तो नारद जी वहां जो भगवान को देखते हैं बच्चों के साथ में महाराज खेलते हुए देखा। जहां जहां नारद जी गए हैं कहने का मतलब वहीं वहीं भगवान बैठे पाए हैं। क्षण में सकल मिली भगवाना, पर उमा मरम ये काऊ न जाना। अयोध्या में भगवान राम जब आए हैं रावण वध करके, सब अयोध्या वासियों को ऐसा लगा कि प्रभु सबसे पहले हमसे ही मिले हैं। नारद जी का अभिमान दूर हुआ है। महाराज भगवान को प्रणाम किया और महाराज आपकी लीला प्रभु आप ही जाने, आप तो स्वयं अंतर्यामी हो। इधर महाराज भगवान द्वारिकापुरी में रहते हैं, जिस उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की है वो प्रकट हुए हैं। इनका नाम है बोल परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान गए हैं, बहन के यहाँ पौत्र हुआ है। भगवान कुर्ता टोपी लेकर के छोचक लेके गए। भगवान ने गोदी में लिया महाराज परीक्षित को, खिलखिला करके हंसे हैं परीक्षित। महाराज परीक्षित चारों तरफ देख रहे थे कि यहाँ वक्त तो सब दिखाई दे रहे हैं, पर वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, गर्भ में रक्षा की थी। महाराज भगवान की गोदी में आए, भगवान ने हाथ फेरा, महाराज परीक्षित नाम। भगवान वापस आए, भगवान द्वारिकापुरी में रहे, अपनी लीला को संपन्न करके भगवान धराधाम से वापस गए हैं, अपने धाम के लिए गए। अर्जुन वापस आए हैं महाराज 7 महीने बाद अर्जुन वापस आए। महाराज धर्मराज दुष्टर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन इतने दिन बाद तुम आए, 2 दिन के लिए भेजा था द्वारिकापुरी, इतने दिन के बाद आए हो, ये बताओ द्वारिकापुरी में मामा वसुदेव जी, मामी देवकी, भैया कृष्ण बलराम सब कुशल से, सब ठीक तो है? अर्जुन कुछ बोलते नहीं। कहा अर्जुन बोलते क्यों नहीं हो? तुम श्रीहीन कैसे हो गए? तुम्हारे मुंह से कांति समाप्त हो गई, तेज समाप्त हो गया है। तुमने क्या कोई गौ वध कर दिया है? क्या अगम्य स्त्री के साथ समागम किया है? क्या संध्या के समय पर तुमने दही खाया है? संध्या के समय पर दही खाना भी ठीक नहीं बताया गया है। क्या कोई ऐसा तुमसे अपराध बन गया है? अर्जुन नहीं बोले। तब महाराज धर्मराज दुष्टन ने पूछा, जिनकी छत्र छाया में मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, क्या आज उनकी कृपा हमसे हट गई है? अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े। कहा जिनकी छत्र छाया में मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, वो कन्हैया अब जो है रहे नहीं, अपने धाम के लिए चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने सुना, इतने दिन बाद आए हो, इस प्रकार का तुम समाचार लेकर के आए। कहते बुआ कुंती ने ये बात सुनी है, एक बार ही कृष्ण कहा और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे महाराज दशरथ जी ने राम वियोग में कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहार रघुबर बिरह, राहो गए सुरधाम। पांडवों ने उसी समय महाराज परीक्षित को आनंद फानन में राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है और स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए हैं, शादी हुई है इरावती नाम की कन्या के साथ में। 5 पुत्र हुए महाराज परीक्षित को। बच्चों का लालन पालन करते हैं। बताया गया है बच्चों को किस प्रकार से लालन पालन करना चाहिए। 5 वर्षानी लालेत, 5 वर्ष तक बच्चे के खूब लालन पालन करे, खूब दुलार करे, खूब प्यार करे बच्चों को। 5 वर्ष के बच्चे तक को
10 वर्षानी ताड़ेत, फिर जो है 5 से 10 वर्ष तक बच्चे को आंखों का भय दिखा करके रखे, ताड़ना दे करके रखे, डर दिखा करके रखे। और जब 16 वर्ष का बच्चा हो जाए तो उसके साथ में फिर पुत्र मित्र बदाचरित, फिर उस पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे, बराबर का कंधे के बराबर बेटा हो गया तो फिर उसकी सलाह ले करके सब बात आगे काम करे। महाराज परीक्षित उसी प्रकार से बच्चों को सुंदर संस्कार दे रहे हैं, बड़े हुए हैं बच्चे, धीरे धीरे बच्चों को जिम्मेवारी दे रहे हैं। और महाराज संतों के आश्रमों में जाकर के भेष बदल करके जाते हैं, महाराज आश्रमों में झाड़ू लगाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में भाव आया है कि मैं अपने जो है दादा का, बुजुर्गों का अपने खजाना तो देखें, अभी तक मेरे पास खजाने में क्या है कभी देखा ही नहीं। आज महाराज खजाना देखा है तो उसमें एक सुंदर मुकुट देखा, सुंदर मुकुट, स्वर्ण मुकुट देखा। महाराज उस परीक्षित उस मुकुट को पहन करके महाराज दिग्विजय करने के लिए महाराज निकले हैं। महाराज परीक्षित ने देखा एक बैल है, इसके 3 पैर कट चुके हैं, 3 पैर कट चुके हैं, चौथा पैर भी जो एक पैर से खड़ा हुआ है। महाराज बैल के पास में एक गाय है, दोनों के दोनों रो रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में ये अधर्म किसने किया है, ये पाप किसने किया है? ये बैल कौन है? बैल है धर्म। गऊ कौन है? गऊ है पृथ्वी। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं, अत्याचार अनाचार बढ़ते हैं, तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके महाराज प्रकट होती है और होती है। सतयुग में 4 चरण थे, धर्म के 4 चरण थे सतयुग में। ये 4 चरण है। पहला चरण है दया, दूसरा चरण है पवित्रता, सत्य, दया, पवित्रता और दान, ये 4 चरण है। कलयुग आते आते सत्य समाप्त हो गया, अब सत्य नहीं रहा है। रामचरितमानस में भी लिखा है ये चौपाई, चलना तो झूठ, बोलना तो झूठ, खाना तो झूठ, उठना तो झूठ, सब झूठ ही झूठ हो गया। रामायण में लिखा है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ हो गया। लिखा है सतयुग दान देत घर जाकर, त्रेता टेर बुलाकर, और द्वापर में मांगे से देवे कलयुग कर्म कराकर। सतयुग में दान देते थे महाराज, तो महापुरुष कोई के घर में जाकर के महाराज ऋषियों के संतों के यहाँ जाकर के राजा लोग स्वयं जाते थे और जाकर के दान करके आते थे। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ है, बुला करके महाराज दशरथ जी ने बुलाया ब्राह्मणों को, खूब दान दिया। द्वापर में बामन भगवान बलि के यहाँ मांगने के लिए गए हैं, द्वापर में मांगे से देवे। और कलयुग में पहले पूरी मेहनत करवा लेंगे पंडित जी से, और उसके बाद कहेंगे महाराज दक्षिणा श्रद्धा से ले लो, बोल वृंदावन बिहारी। पहले खूब रगड़ेंगे खूब अच्छी तरीके से, रात भर महाराज जब फेरे के लिए जगेंगे पंडित जी, और जब सुबह दक्षिणा की बात आई, महाराज दक्षिणा तो श्रद्धा से होती है। अरे श्रद्धा से काहे को, बाकी मजदूरी है, दक्षिणा तो है, मेहनत की मजदूरी तो दे भले आदमी। बोल वृंदावन बिहारी की जय। महाराज कलयुग आते आते एक चरण बचा है, सत्य समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गई, पवित्रता समाप्त हो गई। सब गए, एक महाराज पड़ोस दिया इकट्ठा, और सब गए, उसी ने उसने से ठोका, उसने ठोक लिया, उसने उसी चम्मच से, उसने झूठी सांची देखी नहीं, उसने उसी में से उसने खा लिया। जैसे गाय भैंस महाराज लेडोरी पे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे महाराज सब भोजन वक्त हो रहा है। आचार विचार सब समाप्त हो गए हैं। कलयुग में केवल एक क्षण बचा है, ये न के न विद दीजिए दान दिए कल्याण, केवल दान बचा है। वो चौथा चरण काटने के लिए भी महाराज 3 चरण से महाराज खड़ा है, वो 3 चरण समाप्त हो गए, एक चरण से खड़ा है वृष। वो चौथा चरण काटने के लिए भी महाराज विकराल एक पुरुष काला,
नग्न तलवार लिए हुए चौथा चरण काटने के लिए तैयार है। महाराज परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट तू कौन है? मेरे राज्य में इस प्रकार से गऊ बैल के ऊपर अत्याचार करने वाला, मैं तेरा वध करूंगा। महाराज मारने के लिए तैयार हुए। उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। चरणों में गिर पड़ा महाराज परीक्षित के में। तब तो महाराज परीक्षित को छोड़ देते, क्यों कि महाराज दादा लोग कह करके गए हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि महाराज परीक्षित को कोई शरण में आ जाए तो शरणागत की रक्षा करना, इसलिए महाराज मृत्यु दंड नहीं देते हैं। कहा, तू कलयुग भगवान गए हैं धराधाम से और कलयुग का आगमन हुआ है। कहा, तू मेरे राज्य से भाग जा। महाराज कलयुग ने कहा, प्रभु मैं कहां जाऊं? जहां जाते एक छत्र पृथ्वी के पूरे सम्राट है महाराज परीक्षित, जहां जाते वहीं आपका राज्य है। कहा, मुझे कोई स्थान दे महाराज, जहां कहे मैं वहां रह जाऊं। तब महाराज 4 स्थान दिए हैं, 4 स्थान कि अभ्यार्तस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो धूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां तेरा स्थान है, जहां मदरा पान किया जाता हो वहां तेरा स्थान है, जहां वैश्यागामी लोग रहते हो वहां तेरा स्थान है, जहां जीव हिंसा होती हो वहां तेरा वास है। महाराज कलयुग ने प्रणाम किया कि महाराज कोई एक अच्छा स्थान भी दो। कहा, नहीं हम तुझे दे नहीं सकते, 4 स्थान दिए हैं, तेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, इसलिए तू इन स्थानों पर रहे। कलयुग ने कहा, ना सत्य कह रहे हो महाराज, अवगुण तो मेरे अंदर है, पर मेरे अंदर एक गुण भी है। बोले, वो गुण भी तो देखो मेरे अंदर। कहा, वो कौन सा गुण है तेरे अंदर? कहा, मेरे अंदर एक गुण ये है कि और युगों में यज्ञ करने से, तपस्या करने से, पूजा करने से, पाठ करने से भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। वो कलयुग में केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन से जो है भगवत प्राप्ति जीव को हो जाती है, जीव भवसागर से पार हो जाता है। ये मेरे अंदर विशेष गुण है। दूसरा गुण ये है, और युगों में मन से सोचा हुआ पाप लग जाता है, पर कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता है, मनसा पुण्य लग जाता है। इसलिए रामायण में लिखा है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो कलयुग करिए परम प्रतापा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये विशेष गुण महाराज कलयुग को देखा, कलयुग में देखा महाराज परीक्षित ने। तब 5वां स्थान इसको दिया है कि तुम्हारा स्वर्ण में वास हो। महाराज मौका लग गया कलयुग को का, अब सही मिला है स्थान। तुरंत महाराज स्वर्ण मुकुट के द्वारा परीक्षित में प्रवेश किया है। परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी महाराज कलयुग ने। जो संतों की सेवा करते थे, आज संतों से सेवा कराने का भाव आया है। जो संतों को भोजन कराया करते थे, वो महाराज आज मन में भाव आ रहा है कि संतों के यहाँ जाकर के भोजन पाएंगे। बहुत से लोग जाते हैं वृंदावन में, जाएंगे गुरु जी के यहाँ जाएंगे और बस वहीं प्रसाद पाएंगे, है? चाहे वहाँ गुरु जी की व्यवस्था है या न है? अब जब पहुंच जाएंगे तो फिर गुरु जी तो कुछ न कुछ व्यवस्था बनाएंगे ही। का प्रसाद पाओगे? हाँ गुरु जी प्रसाद तो पाएंगे। अब गुरु जी कहेंगे चेलान से जल्दी जल्दी व्यवस्था करो भाई। अब पूछ लिया और करना पड़ेगा। तब गुरु जी भागते दौड़ते हैं, अरे गुरुजी महाराज गुरुदेव कुछ है तो ठीक है, नहीं तो कोई इच्छा तो नहीं, प्रसाद कुछ आपके हाथ से कुछ मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है। भाव ये होना चाहिए। पर कलयुगी व्यक्ति है, कलयुग का प्रवेश है, महाराज महापुरुषों के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, वही चकाचक पाएंगे, है? महाराज परीक्षित पहुंच गए आश्रम पर, जो है संगी समीक ऋषि के आश्रम पर। मैं राजा हूं और महाराज हमारी जो है सेवा करेंगे, हम आश्रम पे जाएंगे। महाराज भजन में बैठे हुए थे, समाधिस्थ बैठे हुए थे। महाराज पहुंचे, परीक्षित ने कहा मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए, पाखंड कर रहा है महात्मा, इनको खड़े होकर के मेरा सत्कार करना चाहिए था। उठ पटांग बोले हैं, मरा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प उठा करके महाराज परीक्षित की गली में डाल देते हैं, अपमान करके वहां से प्रस्थान कर गए।
समीक के बेटा है श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ने आकर के देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, पूछा शिष्यों से, भाई ये किसने दुष्टता की है, ऐसा किसने दुस्साहस किया? कहा महाराज परीक्षित ने। कहा तुमको इस प्रकार से राध मद है, अहंकार हो गया है। महाराज श्रृंगी ने उसी समय जल लेकर के और अभिमंत्रित करके महाराज श्राप दे देते हैं कि महाराज परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डसेगा, तुम्हारा प्राणांत होगा। ब्रह्म श्राप किम होई असाचा, ब्राह्मण का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। महाराज समय की समाधि खुली, श्रृंगी सामने रो रहे थे। बोले बेटा क्या कष्ट है? महाराज परीक्षित ने आपका अपमान किया पिताजी, आपके गले में इस प्रकार से मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने उन्हें क्रोध में आकर के मैंने श्राप दे दिया है कि यही जो है सर्प तुम्हें तक्षक 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डसेगा, तुम्हारा प्राणांत होगा। समीक ऋषि ने कहा कि बेटा श्रृंगी तुमने अच्छा नहीं किया, बड़ा धर्मात्मा राजा महाराज परीक्षित हैं। अरे हम संत हैं, महापुरुषों को क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि कोई गलती हो भी गई थी राजा से तो हमें क्षमा कर देना चाहिए था, पर तुमने श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित को समाचार पहुंचाओ, ब्राह्मण का श्राप है, मिथ्या नहीं हो सकता, अपनी मुक्ति का मार्ग सोचें। 7 दिन बचे हैं। महाराज परीक्षित घर आए, स्वर्ण मुकुट उतार करके रखा है, सारा भान हो जाता है। उसी समय संसार के लोगों को पता चले उससे पहले तो मेरा प्राणांत हो जाए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। जिस परिवार में, जिस कुल में, जिनमें महापुरुषों का सम्मान होता रहा हो, हमारे दादा लोग संतों की सेवा करते रहे हैं, महापुरुषों की सेवा करते रहे, और आज मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। महाराज गलती हो जाने के बाद प्रायश्चित करना चाहिए, हम गलती होकर करने के बाद बड़े खुश होते हैं। महाराज परीक्षित अपने बेटा जनमेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त करते हैं और गंगा मैया की शरण में प्रस्थान कर जाते हैं। बस एक भजन का आनंद लें और कथा को विराम देते हैं, आगे की कथा कल सुनेंगे। महाराज परीक्षित प्रार्थना करते हैं कोई ऐसा संत मिले, कोई ऐसा गुरु मिले जो मन को जो है परमात्मा के चरणों में लगा दे, मन की डोर को जो है गोविंद के चरणों में लगा दे। ये मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये इंद्रियों के घोड़े अपनी अपनी तरफ को खींच रहे हैं। कोई ऐसा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिले जो मन को गोविंद के चरणों में लगाए। बहुत सुंदर पंजाबी में 2 कड़ी में भजन सुनाते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि जेड़ा मन दिया बागान मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागान मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा प्यार प्रभु दे नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा प्यार जेड़ा मन दिया बागान मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागान मोड़े कोई ऐसा कोई संत मिले, कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, जेड़ा प्यार प्रभु के नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा प्यार प्रभु के नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। एक मनी राम 5 है बेरी, एक मनी राम 5 है बेरी, 5 काल नाग है जहरी, 5 काल नाग है बेरी, 5 बिच एक न छोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा 5 बिच एक न छोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा प्यार प्रभु के नाल जोड़े ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा प्यार प्रभु के नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की जय।
समझ में आ रहा है भजन? जेड़ा प्यार प्रभु दे नाल जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। एक मनी राम पांच हैं बैरी। पांच बैरी कौन है? पांच प्रकार के व्यसन, रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद, ये पांच प्रकार के व्यसन हैं। ये पांचों व्यसन अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। इंद्रियां हैं ना, ये अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। मन कहता है कि ये गलत है मत करो, पर इंद्रियां कहती हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंद्रियां 10 हैं और मन अकेला है, तो मन की चलने ही नहीं देती हैं। इसलिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले कि 10 इंद्रियों को महाराज मन के अधीन करके वो मन गोविंद के चरणों में लगा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा मैया की शरण में पहुंचे हैं। महाराज संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है। महाराज श्राप लग चुका है। एक ही प्रश्न करते महाराज परीक्षित, म्रियमाणस सरस्वता, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसकी मुक्ति का मार्ग बताओ, मुक्ति का मार्ग बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए हैं। सुखदेव जी की समाधि खुली है और सुखदेव जी महाराज चल करके महाराज परीक्षित के पास में आए और ऋषियों ने जय घोष कर दिया है, बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। कहा महाराज परीक्षित समझो मुक्ति का मार्ग मिल गया। महाराज कौन आए हैं? बोले भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। बोले कौन से भगवान आए हैं? तो कहा तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। सुखदेव जी महाराज, महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरण धोए हैं, चरणों तक लिया है, धूप दीप नैवेद्य से महाराज पूजन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 7 दिन बचे हैं, 7 दिन मुक्ति कैसे हो। तब महाराज सुखदेव जी ने कहा घबराओ मत राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। राजा खट्वांग के पास में 2.5 घड़ी थी, 2.5 घड़ी, 2.5 घड़ी में महाराज मुक्ति हो गई है। देखो एक बात समझाएं, अच्छा डॉक्टर होता है ना, अच्छा डॉक्टर तो मरीज की आदि पीड़ा को समझाने से दूर कर देता है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप काहे को चिंता करते हो, आप 4 दिन में बिल्कुल ठीक होकर के जाओगे। और कलयुगी डॉक्टर आज के, भाई ऐसा बुरा मत मानना, कोई यहाँ डॉक्टर बैठा हो तो बुरा मत मानना, भाई डॉक्टरों की बेचारे की उनकी भी परिस्थिति है, क्या करें। एक हमारी बेटी है डॉक्टर महाराज, 16 सेक्टर में गुजरों में भूमला है, उनमें एक डॉक्टर बेटी है। तो वो बेटी कह रही थी, मैंने कही बच्चे बेटा तुम लोग अब डॉक्टर तो बन गए पर ये उल्टे सीधे काम मत करना, देखना गरीब और अमीर को देखना, थोड़ा सा हिसाब से करना। बोले महाराज जी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम पाप करें, हमसे कोई गलत काम हो, हम नहीं चाहते, पर हमें करना पड़ता है, हम मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। प्राइवेट जॉब करनी है हमें, अब हमें वहाँ 2 लाख 4 लाख मिल रहे हैं। तो जो है जो डॉक्टर हैं बड़े हमारे जो मालिक हैं, हॉस्पिटल मालिक, वो कहते हैं मुझे 20 लाख कमा करके दो, तुम कोई रिश्तेदार नहीं लगते हो, मुझे नहीं मतलब है कि मरे दुनिया चाहे गिरे, मुझे तुम कमा करके दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल जी। पर भैया थोड़ा सा अधर्म से पाप से जो बैठे हैं तो डरो महाराज, है ना, थोड़ा डरे। धर्म रक्षते रक्षता, धर्म पर चलोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। महाराज अच्छे डॉक्टर होते हैं, आदि सी बीमारी को समझाने से दूर कर देते हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा राजन घबराओ मत, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने वा श्वास को कि आवन होए न होए। महाराज भजन करो। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता, मन कैसे लगे भजन में, समस्या ये है, भजन तो करें पर मन नहीं लगता है। तो महाराज सुंदर उपदेश दिया है कि जिता श्वासो जित श्वासो। महाराज सबसे पहले आसन को जीतो। सुखदेव जी कह रहे हैं संसार में रहते हुए संसार वालों से हलो हाय करते रहो,
नहीं कहा गया कहीं भी जो है, आप लोग भी इस बात को समझें, कहीं शास्त्र पुराण में ये नहीं कहा गया है कि आप घर छोड़ करके बाबा जी हो जाओ। घर में रहो, घर के काम करते रहो। जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी करता रहे, मास्टर है वो मास्टरी करता रहे, जो बिजनेसमैन है अपनी फैक्ट्री चलाते रहो, जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब करते रहो। बाबा जी होने की जरूरत नहीं है। जो काम है गृहस्थ के वो सारे करते रहो। केवल करना इतना है, मन को गोविंद के चरणों में लगाए रहो। तुलसीदास जी ने रामायण में बताया, बस कल्याण हो जाएगा। कि करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगाए रहो, भजन करते रहो। तो किसी ने कहा महाराज भजन करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, भजन करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो महाराज पूछा गुरुदेव ने, ये बताओ नोट गिनते समय नींद आती है क्या? एक सेठ जी से पूछ लिया, वो कह रहे थे महाराज भजन करने बैठते तो नींद आ जाती है। बोल नोट गिनते समय? बोले सेठ का बेटा हूं महाराज, 4 दिन रात दिन गिनाते रहो, नींद आने वाली नहीं है, क्योंकि नोटों को हमने अपना माना है, भगवान को अपना नहीं माना। बस अंतर इतना है? करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो कहा जगत में रहते हुए सबसे हलो हाय करते रहो, केवल इतना करना है, मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु एक साथ ये 2 काम कैसे हो सकते हैं? आप कहते हो सब काम भी करते रहो, भजन भी करते रहो। बस यही उदाहरण देते हुए बस कथा को विराम देते हैं, समय हो गया है। बहुत सुंदर उदाहरण है, ध्यान से समझे। एक साथ 4 काम हम करते हैं, केवल भजन करने के लिए हम कहते भजन कैसे हो सकता है? ये सब बहानेबाजी है। चाहे तो साथ साथ भजन भी हो सकता है। देखो आप लोग समझाएं कैसे करते हो 4-4, 6-6 काम एक साथ। मान लो कोई दुकानदार है, सुबह से शाम तक दुकान चलाई, शाम को पैसा इकट्ठा करके ले करके आ गए। अब नहाए धोए, अब देवी जी प्रसाद बना करके ले करके आ रही हैं। उससे पहले वो सलाद रख गई, बोले भोजन बन रहा है, सलाद पाओ। सलाद लाई, अब उसमें से एक एक सलाद का पीस चल रहा है, भोजन की थाली आ रही है। इधर फोन पर हलो हाय चल रही है, बाजार में क्या भाव रहा, बाजार का भाव समाचार ले रहे हो। इधर टीवी भी ऑन कर रखी है, वो भी समाचार सुन रहे हो कि कोई समाचार सुन ले। इधर सोचा कि सुबह से शाम तक हमने क्या खोया और क्या पाया, इसको भी गिन ले। अभी भोजन आया नहीं है तो तब तक नोट ही संभाल ले। तो वो गड्डी भी आप गिन रहे हो, नोट भी गिन रहे हो, बीच बीच में सलाद का पीस भी चल रहा है, और फोन पर हलो हाय भी कर रहे हो, और टीवी भी देख रहे हो। क्या काम हो रहे हैं? 4-5 हो रहे हैं काम। अब गड्डी गिनते गिनते आप 80 तक पहुंच गए। 80 तक गड्डी आपने गिन ली। इतने में कोई फोन आ गया, तो फोन भी विचार कर रहे, कोई कीमती फोन होगा, फोन भी उठा लिया। हाँ हेलो, हाँ क्या भाव रहा, कर रहे हो ना बात। और एक अंदर से आवाज चल रही है 80 80 80, क्योंकि 80 भूल गए तो गड्डी फिर दोबारा से गिनती बढ़ेगी। है सलाद भी खा रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, फोन भी सुन रहे हो, और वो 80 को भूल रहे हो। कोई भूलता बताओ? 80 को नहीं भूल देना। जैसे वो 80 को नहीं भूल रहे हैं, इसी प्रकार से यदि 80 भूल गए तो बेटा 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। 84 का है,
जैसे 80 नहीं भूल रहे हो, तो इसी प्रकार से सुखदेव जी ने कहा राजन, करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें और आरती प्रसाद। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। वन बिहारी लाल की जय। आरती करें। आज प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, अब कल से शुरू हो जाना बढ़िया से। भगवान का जन्म हो, जब तक प्रैक्टिस कर लो 3 दिन में, फिर भगवान के खूब आनंद में खूब नाचना। भगवान के जन्म के बाद कल जो पूजा में बैठने वाले भक्त हैं, अच्छा अच्छा, एक किसी बहन जी का, माता जी किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन के लिए उनके लिए एक बधाई गा दो है। माता जी की लंबी उम्र हो, बहन जी की गा दो एक बधाई उनके लिए। अच्छा अच्छा, गा दो बधाई, एक गा दो, एक भजन गा दो। हो अंगना में धूम मची भारी, हो अंगना में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन माता का, आयो है जन्मदिन माता का, आयो है जन्मदिन माता का, आयो है जन्मदिन माता का। आंगन में धूम मची भारी, आंगन में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन माता का, आयो है जन्मदिन माता का। सज गए महली अठारी गलियां, सज गए महली अठारी गलियां, सज गई महली अठारी गलियां, सज गई महली अठारी गलियां। बन की खिल गई गलियां, बन की खिल गई गलियां। कावे मंगल कावे, मंगल कावे सब ब्रज की नारी, आयो है जन्मदिन माता, आयो है जन्मदिन माता। आंगन में धूम मची भारी, आंगन में धूम मची भारी, आयो है जन्मदिन माता का, आयो है जन्मदिन माता का।
सबको आंगन धन्य भयो हम सबको धन्य भयो हम सबको आंगन धन्य भयो हम सबको आंगन जन्मी आयो मैया को भागन जन्मी आयो मैया को शुभ मंगल तिथि आई प्यारी मंगल तिथि आई प्यारी आयो है जन्मदिन माता 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बधाई हो बधाई हो हैप्पी बर्थडे टू यू एक बार सभी मिलकर बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत मैया के जन्मदिन की बधाई है। खूब जो है बच्चों के लिए आशीर्वाद रहे, बुजुर्ग जो है बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़े भाव के साथ में अब आरती करें। मैया को खूब जन्मदिन मनाओ धूमधाम से ठाकुर जी के पंडाल में। अब आरती करें, आरती बड़े भाव के साथ में भागवत जी की आरती दे दो थाली। हाँ आ जाओ बहन जी, आ जाओ। कुछ कह रही है? माइक दे दे ना, माइक दे दो, दे दो माइक। बोलो जय श्री राधे। हाँ, 3 थाल। सबको जय श्री राधे। जय श्री राधे। आरती के लिए आप कृपया ऐसा करें, पुरुष लोग एक साइड लाइन बना लें और महिलाएं एक साइड हो जाए, ताकि लाइन में आए और सबका नंबर आ जाएगा। ऐसे छीना झपटी होती है तो जो भी आरती करे एक बार घुमा के दूसरे को दे दे। हाँ ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लेके खड़े हो गए तो पीछे वाले खड़े रहते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कृपया सबका नंबर आ जाएगा। एक लाइन बना लीजिए, एक व्यवस्था बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए। ओके, आराम से आरती करो, थोड़ा बीच में जगह छोड़ दो है ना। तो ये जो है ना भैया बना रहे हैं ना, ये जो है आप लोग आरती करते हुए भी इस पर दिखाई दे, है ना, अच्छे से दिखाई दे। तो ये YouTube पर आप लोग अपने घर पर देखें कि मैंने भागवत जी में आरती करी थी, मैंने कथा सुनी थी, मैं वहाँ ये साड़ी पहन करके गई थी, कभी भी आप देखोगी तो इस पर मिल जाएगी आपको है। तो ये जो है YouTube पर बटेश्वर भक्ति चैनल पर ये कथा चल रही है लाइव। आप लोग जो है अपने फोन में इसको देख सकते हैं। किसी को कहना चाहे कि हम नहीं, हमारे यहाँ चल रही है सोसाइटी में पूरी प्राणायाम में, हमारे बाबूजी की व्यवस्था में जो है, पूरी साहब की व्यवस्था में बहुत सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी की। तो वो आप लोग जो है तथा घर बैठे भी देख सकते हैं और बड़े भाव के साथ में आरती करने व्यवस्था के अनुसार। श्रीराधे चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष प्राणज भुभादग्निरजायत। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आप को रिझाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुटी तेरे शीश पे सोए, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बनी थी मुनि मन मोरे, प्यारी बनी थी मन मोरे, तेरे की छवि वाली आरी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आप को मनाओ हे गिरधरी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया तारी। ओ इन्हीं चरणों में मैं, इन्हीं चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यासी दासी के नातिया भी हो, प्यास दासी के नातिया हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथिया के हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया के हो। बासी सदा मित्र दावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम गुणावतारम सारे स्वानम विग्रहम अंधाभसंतम हृदयार्थहीने भवं भवानी संतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोली बाके भैलाल की जय। ह्यो हो शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः। आरती की थाली रख दीजिएगा नीचे, हाथ में पुष्प, हाथ जोड़ लीजिएगा सब लोग। ओम जगने न जगमाय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हराकं महिमानः तदन्त्रहित पूर्वी साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।